गांधारी का विवाह के प्रति क्या निर्णय था। दोस्तों, भीष्म पितामह जब गांधारी का हाथ मांगने उनके पिता के पास गए तो शकुनी ने गुस्से से बोला, मेरी बहन का हाथ पांडु के लिए क्यों नहीं मांगा? गंगापुत्र, उसके लिए वो अंधा ही क्यों सोचा? तब उसके पिता गुस्से में बोल उठे, शकुनी तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। गंगापुत्र, आप मेरी चंद्रमुखी पुत्री को हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों में ले जाने के लिए आए हैं, परंतु गंगापुत्र, आपका ध्यान तो इस ओर जाना चाहिए था कि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। उनके जीवन में गांधार देश का चंद्रमा निकला या ना निकला तो क्या, उनका जीवन तो सदा अंधकार में ही बना रहेगा। इतना सुनते ही गांधारी ने कहा, ऐसा ना कहिए पिताश्री, परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है। ये निर्णय में लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा। क्या आप मुझसे वह अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? मैं अपने पिता गांधार नरेश, अपने भाई राजकुमार शकुनी, तात श्री भीष्म और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ। राजा ने कहा। गांधारी पुत्री गांधारी ने कहा, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी हमारे वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र मुझे मेरी शारीरिक सौंदर्य पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तातश्री, इतना कहकर गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया। यह देखकर राजा सुबल और युवराज शकुनी अचंभित हो गए। भीष्म ने कहा, ये क्यों गांधारी, ये आवश्यक है तातश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। परंतु गांधारी ने कहा, क्या पत्नी का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने पति के दुख को समझे? मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है कि अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है। मैं इस प्रकाश को इस पृथ्वी के जीते जागते लोगों को क्यों देखूं, जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते। पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति के भाग्य रेखा से निकलना चाहिए ना। तातश्री, भीष्म ने कहा, धन्य हो सौभाग्यवती भवा, सत्पुत्री भवा, पुत्रवती भवा। परंतु ये प्रतिज्ञा भी भीष्म हैं। गांधारी, हर वरदान हर आशीर्वाद से बड़ी, इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। राजा ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री, तो मेरा आशीर्वाद भी लेते जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखें। गंगापुत्र, आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी। भीष्म राजा से प्रणाम करके चले जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।